सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? चलिए, आइए आज की हम इस हमारी फैमिली फेलोशिप को, प्रार्थना सभा को स्टार्ट करते हैं। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ हर एक अच्छी बात के लिए, हर एक अच्छी चीज के लिए, आज की सुंदर शाम के लिए, खासकर इस समय के लिए जो खुदा ने हमारे जीवन में जोड़ा है। और हम एक बार फिर उसकी उपस्थिति में, उसके सम्मुख अपने मनों को, अपने दिलों को लेके आ पाते हैं, उसकी हुजूरी में आ पाते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी अच्छी चीजों के लिए और जिंदाओं की जमीन पर सही सलामत रखने के लिए। और आइए हम सब आज एक बार फिर उसके नाम की हमदोसना करेंगे, एक अच्छा वचन देंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे, उसके नाम को महिमा पहुंचाएंगे। और इसी के साथ हम अपनी इस जेहोवा फैमिली फेलोशिप में मैं आप सबका वेलकम भी करता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रुडोल्फ स्टीफन से कि हमें इस मीटिंग में होस्ट करने में, लीड करने में हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू रुडोल्फ। प्रेज द लॉर्ड सभी को। तो आज की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बाइबल का वचन पढ़ूंगा, 1 पतरस के 5th चैप्टर का 5th वर्स। इसी प्रकार हम जो छोटे हो अपने 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 को बड़ों के अधीन कर दो। तुम सब एक दूसरे के प्रति नम्रता से पहिने रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं मिसेस मर्सी स्टीफन से रिक्वेस्ट करता हूँ ओपनिंग प्रेयर के लिए। ओवर टू यू दादी। चलो दुआ करते हैं, आराधना में चलते हैं। अपने सिरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। अब तो मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु, हर पल हर घड़ी के लिए प्रभु, कि तूने जिंदों की जमीन पे हमें बहुत से लोगों से अच्छा रखा और दिन भर अपना अनुग्रह हम पर बना के रखा। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते। और शैतानी आफतों से, मुसीबतों से बचा के तूने ये मौका हमको दिया। रोज बर रोज तो हमको मौके पे मौके देता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करके तेरे नजदीकी में बने रहें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति और तेरी तारीफ हो। हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि तू हमें मौके देता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और गुनाहों को मान के प्रभु जी उस लहू से जो क्रूस से आज भी बहता है, अपना आप को धो के पाक और पवित्र करें, क्योंकि तू चाहता जैसा तू पवित्र हम भी पवित्र बन जाएं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तुझसे दुआ करते हैं, हमें ईमान और विश्वास की मजबूती दे कि हम तुझसे लिपटे रहें प्रभु जी, क्योंकि तेरा आना नजदीक है। इस समय शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की माने घूमता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ प्रभु जी, तेरे वचन के हथियार हम अपने में बांधेंगे तो हम उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं प्रभु जी। ये हमारा विश्वास है। और जब भी हम तुझे पुकारते हैं, क्योंकि तू जिंदा खुदा है प्रभु, इस आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिससे कि हम उद्धार पा सके। इसलिए हम बार बार तुझे पुकारते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमको संभालता और अपनी आशीष और बरकतों से भरपूर करता है प्रभु। बिन मांगे प्रभु जो हमारी जरूरत है उनको पूरा करता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और तू सदा वचन में कहता है प्रभु, मैं आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ प्रभु, हम अपनी दुख तकलीफ, शारीरिक और बीमारियां सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। तू हमें कामिल शिफा चंगाई दे दे प्रभु, हमारी शारीरिक और आत्मिक चंगाई दे, ताकि हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी संसार में तेरे जलाल को जाहिर कर सकें। इन अंतिम दिनों में प्रभु हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग जाने कि हम जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं प्रभु। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना सब कुछ तेरे अधीन हो प्रभु। हम घटते जाएं और तो हम में बढ़ता चला जाए वापस मानी। तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़े प्रभु, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करें। और तेरे वचन प्रभु हमारे मार्ग के लिए उजाला और पाँव के लिए दीपक है। कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं प्रभु, फिर भी हम तुझसे दूर हो जाते, तुझसे भटक जाते हैं, लेकिन तू ना भूलता, ना छोड़ता, ना त्यागता है प्रभु। तू हर पल हर घड़ी बाहें पसारे खड़ा है। इसके लिए हम बार बार तेरा धन्यवाद देते। तू हमें रोज मौके देता है प्रभु कि हम तेरे वचन को सुने और अपने दिलों की जमीन को तैयार करें प्रभु, ताकि जो वचन हमारी दिलों की जमीन पे गिरता है 60, 70 और 100 गुना फल लाए। हाँ राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें प्यार करता है। प्यार इसमें नहीं कि हमने तुझसे प्रेम किया, प्रेम इसमें है प्रभु कि तूने हमसे पहले होके हमसे प्यार किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि हम उस पर विश्वास करें और उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने वाले हो सकें।
इस पूरी जूम मीटिंग को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हम जानते हैं कि तू हर पल इसको संभालता है प्रभु जी, रोज बरोज हमारे साथ होता है। अपने वचन के अनुसार तू हमारे बीच में मौजूद होता है। ये विश्वास है हमारा कि हमने तुझे पुकारा, तुम्हारी दुआओं को सुनता और हाँ और आमीन में उत्तर देता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने भी बीमार है प्रभु जी, घरों में, अस्पतालों में, प्रभु तेरी ओर ताकते, तुझे पुकारते, तो उनकी पुकार को सुन प्रभु जी और उनके बिस्तरों को पलट दे, ताकि वो तेरे चंगाई पाके तेरा धन्यवाद करने वाले हो सकें प्रभु जी। एक बार फिर हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु जी तुझे ग्रहण योग्य हो। हमारा टूटा नापा गंदा दिल तेरे सामने ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। अब प्रभु सारी मीटिंग को, सारी आराधना को, पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंप दी प्रभु जी, इस विश्वास के साथ कि तू हमारी दुआओं को सुनता है और हाँ और आमीन में उत्तर देता है। आज तक तूने हमारी दुआओं को सुना है प्रभु, फिर भी हमारी जिंदगियों में से प्रभु हमारी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। अब हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू दादी इतनी अच्छी ओपनिंग प्रेयर के लिए। और अब मैं आज की प्रेज एंड वर्शिप के लिए मुकेश दादा एंड फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें। ओवर टू यू दादा। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम एक गीत गाएंगे, गीत के वर्ड है आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। आइए हम गीत को शुरू करते हैं। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्थ तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्थ तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये भी सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है,
परमेश्वर की हमदस्तैश में एक गीत और गाएंगे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, पतित जीवन में ज्योत जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योत जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का मैं दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। थैंक यू जी। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू मुकेश दादा एंड फैमिली इतने अच्छी प्रेज एंड वर्शिप के लिए। अब मैं इस मीटिंग में आगे बढ़ते हुए पास्टर मनोज मसीह से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज हमारे सामने अपना वर्ड ऑफ गॉड प्रेजेंट करें। ओवर टू यू पास्टर। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने मेरे और आपके जीवन में ये मौका दिया कि मैं और आप उसकी उपस्थिति में आ सके। पिछले हफ्ते मैं आप लोगों के साथ में नहीं था। उसके 2-3 कारण थे। पहले तो मैं फिजिकल रूप से मैं ठीक नहीं था और दूसरा कारण ये था कि हमने अपना घर भी शिफ्ट किया है
तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें एक घर से दूसरे घर में लेकर के आया। तो इस कारण से हम लोग बीते हुए दिनों में आपके साथ संगति में नहीं शामिल हो पाए, और लेकिन दुआओं में आप सब मेरे साथ में थे। तो उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और आप सबका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप सब लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते रहे और उसकी संगति में चलते रहे। उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग आज खुदा के कलाम में चले। आज हम बात करेंगे घर की, है ना। घर एक बहुत प्रेशियस थिंग है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने भी बाइबल के अंदर अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार में जो है कहा है कि इंसान जो है दो प्रकार के घर बनाता है। एक वो इंसान बनाता है जहां पर वो यीशु रूपी नाम की चट्टान पर बनाता है, और जिस घर के ऊपर बहुत सारे थपेड़े आते हैं, बहुत सारी आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब तक वो घर यीशु मसीह के साथ में बना हुआ है तब तक उस घर को कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी शैतान की ताकत उसको हिला नहीं सकती। दूसरा, हम देखते हैं उस व्यक्ति के लिए मूर्ख के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि मूर्ख ने रेत पर बनाया अपना घर, है ना, और जोर की आंधी आई और तूफान भी उठा, और क्या हुआ कि उसका घर गिर गया। क्यों? क्योंकि जब हम यीशु मसीह नाम की चट्टान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और अपनी ही अकल और अपनी ही बुद्धि से और अपनी ही सामर्थ से और अपनी ही समझ से हम घर को चलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि वो घर कहीं ना कहीं जाकर के एक समय होता है कि जब वो जो है आखिरी कगार के ऊपर होता है। जब से मैंने अपनी सेवा शुरू करी, सेवा फाउंडेशन शुरू करी, और सेवा फाउंडेशन के साथ में जब से मैंने मैट्रिमोनियल सर्विस सेवा को शुरू किया, तब से अजीजों मेरी जिंदगी के अंदर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे परिवारों को मिला हूँ, ऐसे ऐसे परिवारों से मेरा कांटेक्ट हुआ है ना, जिनकी शादियां हुई, डाइवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि वो परिवार जो है आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि वो परिवार प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे नहीं बढ़ सका, है ना। तो आज का जो विषय है मेरा यही विषय है कि घर क्या है। घर वो है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हो, जहां पर लोग परमेश्वर का भय मानते हो, जहां पर शांति है, हो, प्यार हो, एक दूसरे की इज्जत और अफजाई हो। घर वो है। और घर पैसों से नहीं बनता, घर किसी धन संपत्ति से नहीं बनता, घर किसी बुद्धि से नहीं बनता, घर अच्छी गवर्नमेंट जॉब से नहीं बनता है। घर बनता है समझदारी के साथ में। अगर परिवार के लोग चाहे अधिक पैसे वाले भी ना हो, अगर मीडियम क्लास भी है, लेकिन समझदारी है, प्रभु का भय है, तो वो घर हमेशा क्या होता है? आशीषित होता है, आनंदित होता है। और इसीलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको जो है अपने वचन में कहता है, अगर हम देखें भजन संहिता 127 और उसकी पहली आयत को हम पढ़ें, तो वहां खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको बहुत सारी बातें बताता है। अगर किसी को मिलता है तो वो मेरे लिए पढ़ दे प्लीज, भजन संहिता 127 उसकी एक आयत से लेकर के। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। जी आगे तुम दूसरी आयत। जो सवेरे उठते और देर कर विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वे अपने प्रियो को यूं ही नींद दान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसा वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है पुरुष जिसने अपने तर्क को उससे भर लिया हो। वह फाटक के पास, शत्रु के पास बातें करते संकोच न करेगा।
खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करें। खुदावन, जब आज हम तेरी उपस्थिति में आए हैं खुदावन, ताकि हम तेरे वचन की गहराई को समझ सकें, सीख सकें, तो आज का जो वचन हमारे सामने तेरा वचन जो है कहता है पिता परमेश्वर, पढ़ा गया है पिता परमेश्वर, वो हम सबकी जिंदगियों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बन सके, ताकि प्रभु हम इसको सुनने वाले नहीं परंतु इसको सीख कर इसके ऊपर चलने वाले बन सके। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर के मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए जो आपके सामने पढ़ा गया है। यहाँ कहता है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होता है। इट मीन्स के जो परमेश्वर की उपस्थिति जिस घर में होती है, वो घर अगर नमक और रोटी भी खाता है ना, उसमें बहुत सारी आशीषें होती हैं, बहुत सारी बरकतें होती हैं, बहुत सारी जो है परमेश्वर का अनुग्रह उसमें होता है। अजीजों, मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनके एक चेहरे पर एक खुशी होती थी, एक शांति होती थी, जो हर किसी पैसे वाले से के चेहरे पर नहीं होती है। घर में पैसा बहुत होता है ना, घर में बहुत संपत्ति होती है, घर में बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सवेरे जाते हैं, शाम को आते हैं, घर में कोई उनको पानी देने वाला भी नहीं होता है कि भाई हमारे माँ या हमारा बाप या हमारा कोई भाई अजीज रिश्तेदार जो काम पर से आया, कुछ आया है तो चलो एक गिलास पानी दिया जाए। लेकिन हम मिडिल क्लास के अंदर सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि अगर फादर मदर जो भी कोई ड्यूटी से आता है या कुछ भी होता है, तो हमारे बच्चे जो हैं उनको क्या करते हैं, वो आकर के हमें एक गिलास पानी देते हैं। और कितनी शांति मिलती है कि जब हम थके हारे आते हैं तो हमारे बच्चे क्या होते हैं कि हमारे लिए, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, वो हमारे लिए क्या करते हैं, जब वो ग्लास पानी लेकर के आते हैं, चाय बना करके लाते हैं, तो बड़ी संतावना होती है। लेकिन इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रेम से वंचित रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। आपको पता है टाटा बिरला जिनका नाम है, और टाटा रतन टाटा जो कि इस मुल्क के सबसे धनवान व्यक्ति हैं, वो इंसान जो है उस सुख को नहीं भोग पाए। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में ऐसा कोई है नहीं कि जो उनको जो है इस तरीके से जो है उनको अटेंड कर सके। नौकरों की लाइन है, एक से एक नौकर उनके घर में आता है, लेकिन अपनेपन का खालीपन जो है उनके जीवन में है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु अपने लोगों को क्या करता है, ऐसे नहीं छोड़ता है। क्योंकि भजन संहिता 105 में लिखा हुआ है कि हम याकूब का चुना हुआ वंश हैं, हम याकूब का चुना हुआ वंश हैं। और इसीलिए वो कहता है कि उसका जय जयकार करो, उसकी आराधना करो और उसका सभा में जो है प्रचार करो, क्योंकि परमेश्वर जो है मेरे और आपके लिए बहुत महान कार्य करता है। तो अजीजों, खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको यहाँ पर बताता है कि घर क्या है। आज हम देखेंगे 5 चीजें, आज हम लोग देखेंगे कि हम सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द हाउस है ना, ऑफ होम। होम की डेफिनेशन क्या है हम देखते हैं। ए प्लेस ऑफ क्या है, रिलैक्सेशन फॉर द मैन, मैन एंड वुमेन बोथ। जो घर क्या है कि घर एक आराम गाह है। वो क्यों? क्योंकि जब हम थके हारे आते हैं, सवेरे उठ करके जाते हैं, थके हारे आते हैं, शाम को जब अपने बिस्तर पर जाते हैं तो खुदा का धन्यवाद करते हैं और हम क्या करते हैं, एक चैन भरी नींद लेने पाते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है कि द हाउस इज द प्लेस ऑफ द रिलैक्सेशन, जहां पर पति पत्नी का एक संबंध होता है, बच्चों का एक साथ होता है, परिवार का एक साथ होता है, परिवार में लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो वो एक परिवार के साथ, एक घर के साथ में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और दूसरी बात वो बताता है, a house is a seal and insulation from the world and its pressures for the woman। और क्या कहता है कि जो घर है वो क्या है, एक सुरक्षित स्थान है, एक महिला के लिए, एक बेटी के लिए, एक बहू के लिए, एक माँ के लिए। घर जो है वो एक सुरक्षित स्थान है इस संसार के अंदर महिलाओं के लिए। क्यों? अगर हम घर से बाहर निकल करके देखते हैं तो अजीजों, इस दुनिया में क्या होता है, बहुत सी ऐसी गंदगी है
जो सुरक्षित नहीं है, जहां पर महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है, हमारी बहू बहन बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन खुदा ने जब हमें एक घर दिया है तो घर में क्या है, वो हमारे बच्चे, हमारी स्त्रियां, वो सब क्या है, सुरक्षित है, आशीषित है। और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि घर जो है वो एक क्या है, एक सील्ड है, एक सुरक्षा का गहरा जो है वो है चक्र है। अगर जो इस सुरक्षा के चक्र को पार करता है तो वो क्या होता है, वो परेशानी में पड़ जाता है। बाइबल के अंदर एक सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है उड़ाऊ पुत्र की कहानी। मैं और आप जानते हैं कि किस प्रकार से वो बेटा जो है अपने पिता से लड़ाई करी उसने कि पिता तू मेरी धन संपत्ति सारी दे दे। और क्या हुआ, वो अपने पिता से लड़ झगड़ के धन संपत्ति लेकर के कहाँ चला गया, पराये मुल्क में चला गया, है ना। और पराये मुल्क में क्या हुआ कि वो धन संपत्ति, बाइबल में लिखा है कि वो धन संपत्ति उसने किसमें उड़ा दी, वेश्याओं में उड़ा दी, है ना। साफ लिखा है वहां पर कि उसने वेश्याओं में उड़ा दी। और जब सब कुछ उसका खत्म हो गया तो कहाँ उसको नौकरी मिली, सुअर चराने की नौकरी, जो बहुत ही गंदा और गिरा हुआ काम था। क्योंकि जब इंसान संसार से नाता जोड़ लेता है, संसार की बातों से जब नाता जोड़ लेता है, तो उस इंसान का जीवन किस तरीके से हो जाता है, जिस तरीके से इस उड़ाऊ पुत्र का, इस बेटे का जो है जीवन हो गया। और क्या हुआ, अगर जब आप वहां आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि जो सुअर खाते थे वो लड़का क्या करता था, वो ही खाया करता था, है ना। लेकिन जब हम घर में आते हैं तो घर में क्या होता है, माँ गरम गरम खाना बनाती है, हम पूछते हैं मम्मी आज क्या बनाया है, तो मम्मी कहती है अरे बेटा मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई है। ओहो मम्मी तुमने क्या आलू गोभी की सब्जी बना दी, आपको पता है मैं आलू गोभी नहीं खाता हूँ, है ना, घिया नहीं खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ। बट वी हैव टू थैंकफुल गॉड दैट गॉड हैज प्रोवाइडेड अस द होम, जहां पर माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार हैं। क्यों, क्योंकि वो घर जो है किसकी ओर से मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला है। वो घर को किसने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है, इंसानी हाथों ने नहीं बनाया, इंसानी जो है दिमागों ने नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसको बनाया है। हाथ इंसान के जरूर लगे होते हैं, ईंट इंसान के द्वारा रखी जाती है, लेकिन समझ और ज्ञान परमेश्वर की तरफ से दिया जाता है। फिर कहता है हाउस, a home, a place of the refreshing and the strengthening for the both, है ना। जो घर है वो क्या है, पति पत्नी और बच्चों के लिए क्या है, एक रिफ्रेशिंग होने का एक जरिया है, और एक क्या है, एक स्ट्रेंथ पाने का एक जरिया है। जब हम थक जाते हैं काम से लौट करके तो हम क्या करते हैं, अरे चलो थोड़ी सी नींद ले लेते हैं, बिस्तर पर लेट जाते हैं। क्या होता है, हम आधे घंटे भी सो जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रिलैक्सेशन मिलती है, एक रिफ्रेशिंग हो जाती है ना। आधे घंटे की नींद मुझे और आपको एक रिफ्रेश दे देती है, और क्या करती है, एक ताकत देती है काम करने की। फिर जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी जो बहू बहन बेटियां जो बाहर से ड्यूटी करके आती हैं, वो थोड़ा देर आराम कर लेती हैं। मैं अपनी पत्नी की बात करता हूँ कि जब वो स्कूल से आती हैं, है ना, स्कूल से आने के बाद में बच्चों को खाना वाना देने के बाद थोड़ा सा आराम कर लेती हैं, तो फिर क्या होता है, शाम को जब वो उठती है तो क्या होता है, एक रिफ्रेश होता ही है, एक स्ट्रेंथ मिलती है इवनिंग के काम को करने के लिए, शाम का खाना बनाना, ये करना वो करना, है ना। और जब हम आते हैं और सैटरडे मंडे टू फ्राइडे जब हम काम करते हैं और सैटरडे संडे जब हमको छुट्टी मिल जाती है, तो हमें एक रिफ्रेश हो जाते हैं, हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है, ताकि हम ताकत को प्राप्त कर सकें और खुदा के काम को फिर से दोबारा करने में लग जाएं। और फिर कहता है कि हाउस और होम इज ए प्लेस ऑफ ट्रेनिंग एंड एंजॉयमेंट फॉर द चिल्ड्रन। जो घर है वो बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है ना। कैसे ट्रेनिंग सेंटर है, कि जहां माँ बाप शाम को बच्चों के साथ में मिलकर के दुआ करते हैं, माँ बच्चों को सिखाती है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है ना। पिता बच्चों को ये समझाता है, डांटता है, डपटता है, क्योंकि बाइबल कहती है खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। अगर मैं किसी से प्रेम रखूं, है ना, गुप्त में, और वो कुछ भी काम करता और मैं उसको ना डांटूं, तो वो बेकार है मेरे लिए, वो व्यर्थ है मेरा वो प्यार। और इसीलिए बाइबल कहती है कि खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। क्यों, क्योंकि खुली हुई डांट जो है क्या है, वो इंसान का जीवन है, वो इंसान को जीवन देती है, समझ देती है, ट्रेनिंग देती है,
और इसीलिए वो कहता है कि घर जो है वो एक ट्रेनिंग का सेंटर है, एंजॉयमेंट है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे तो क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको डराते हैं, उधर मत जाना, कोई ना कोई पकड़ के ले जाएगा, उठा करके ले जाएगा, है। और क्या होता है, बहुत से लोग, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो वहां पर एक कॉलम होता है लॉस्ट एंड फाउंड, है ना, और वहां पर मैं देखता हूँ मिसिंग के बहुत सारे नाम्स आते हैं, ये उम्र, ये एज, है ना, इस कलर का कपड़ा पहना हुआ है, गेहुआ रंग है, एक कद है, और वो इतनी तारीख से मिसिंग है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने घर को छोड़ देते हैं, हम अपने घर से अलग हो जाते हैं, जो हमारी सुरक्षा का घेरा है, तो क्या होता है जीजो, हम खो जाते हैं, संसार में हम गिर जाते हैं, संसार की बातों में हम चले जाते हैं। और क्या होता है, जो संसार के जो लोग हैं, खास करके शैतान जो है, उस फायदे का, उस मौके का क्या करता है, फायदा उठाता है। और क्या करता है, जिस तरीके से उस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में आया कि वो अपने पिता से लड़ा और लड़के सारी संपत्ति ले जा करके वेश्याओं के पीछे बर्बाद करके, फिर क्या हुआ कि उसके जीवन में सिर्फ पछतावा था। और क्या कहता है कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मैंने आपके और परमेश्वर के विरोध में मैंने ये पाप किया है और आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, परंतु आप मुझे अपने नौकरों की ही तरह रख लें। लेकिन देखिए, बहुत सी बार कहते हैं कि बाप के दिल में ना दया नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं बाप के दिल में दया नहीं होती, खास करके माएँ हैं जो है वो अपने प्यार जो है बच्चों पर ज्यादा लुटाती, तो वो कहती है कि बाप के दिल में दया नहीं होती है। लेकिन हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी को कि वहां बाप के दिल में, वहां माँ कहीं नजर नहीं आ रही है, माँ का कोई वर्णन नहीं है, सिर्फ एक बाप का वर्णन है। क्यों है? क्योंकि बाप के दिल में जो प्यार अपने बच्चों के लिए होता है ना, वो प्यार किसी के दिल में नहीं होता है। अगर बच्चों को थोड़ी सी चोट लगती है तो बाप का हृदय दर्द से भर जाता है। अगर बच्चों को कुछ नुकसान होता है तो बाप का हृदय जो है वो रोता है। तो हम देखते हैं कि वो बाप ने क्या किया कि वो अपने बेटे के इंतजार में था। और क्या होता है कि जब वो बेटा दूर से था तो बाप ने पहचान लिया था कि ये मेरा बेटा है। और क्या कहा, नौकरों को बुलाया, चाकरों को बुलाया और कहा कि जाओ इसको नहलाओ दिलाओ, उसको नए कपड़े पहनाओ, उसके पैरों में जूतियां और हाथों में अंगूठियां डालो, क्योंकि जो मेरा बेटा मर गया था वो जिंदा है, जो खो गया था वो मिल गया है, क्योंकि वो वापस अपने घर आ गया। अजीजों, ऐसा ही होता है मेरे और आपके जीवन में भी, कि जब हम अपने संसारिक घर में जब हम क्या करते हैं, भटक जाते हैं, है ना, संसारिक घर में भटक जाते हैं आत्मिक घर को छोड़ करके, तो मेरे और आपके जीवन की दशा जो है वो ऐसी ही होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है। और अजीजों, वो घर जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है, वहां पर यही जो है उदाहरण जो है जो बाइबल में दिया गया है, ऐसे बच्चे जो है वो संसार में भटक जाते हैं, निकल जाते हैं। और क्या होता है कि वो घर जो है बर्बादी के कगार पर होता है। फिर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है क्या करता है, उस घर को जो क्या करता है उसको एक्नॉलेज करता है, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो उस घर की नींव है। अगर हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसकी 47-48 आयत को कोई मेरे लिए पढ़ दे प्लीज। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 47 एंड 48, क्या लिखा है वहां पर? मिला किसी को? हम लोग शायद बाइबल लेकर के नहीं बैठते हैं। आई एम सॉरी टू से, वी नीड बाइबल मस्ट इन आवर हैंड। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और वह बाढ़ आ गई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर गया और वह गिरकर नाश हो गया। जी हाँ, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है
वहां पर तो मूर्ख और बुद्धिमान का उदाहरण दिया था, है ना, यीशु मसीह ने। और यहाँ पर क्या बताया है कि घर को कि किस तरीके से घर जो है इंसान बनाता है, कि जो भूमि को गहरी खोद करके चट्टान के ऊपर नींव डालता है, तो क्या होता है कि धारा जब आती है, जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन पर बहुत सारी परेशानियां आती हैं, थपेड़े आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। एक टाइम था जब हमारे मम्मी पापा थे, तो हमारे मम्मी पापा जो करते थे हमें नहीं पता चलता था, और हम तो एंजॉय करते थे, अरे अच्छा कल हम उस घर में थे, आज हम इस नए घर में हैं, है ना। ऐसे ही जब आज हम अपने पेरेंट्सहुड में जब हम आए हैं, तो आज जो है हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, है ना। हमारे बच्चे क्या करते हैं, मेरी बेटी है ऐना, वो कहती है उसको पुराना घर जो है था, अब ये इतना बड़ा घर मिल गया उसको, तो बहुत खुश है, शी इज हैप्पी। वो कहती इस दीदी के लिए कमरा है, उसके लिए कमरा है, मेरे लिए तो कमरा है नहीं, मैं कहाँ सोऊं। मतलब बेटा तेरे लिए सारे कमरे, तो जहां मर्जी सो। तो बच्चे जो है उस स्ट्रगल को नहीं समझते हैं जो माँ बाप स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जब हम माँ बाप बने, तो हमें पता चला कि हमारे माँ बाप ने कितनी स्ट्रगल हम लोगों के लिए करी। और आज खुदा का कलाम भी वही मेरे और आपके लिए कहता है कि अगर हमारा घर यीशु मसीह नामक फाउंडेशन के ऊपर है, जहां पर यीशु मसीह को पहले प्राथमिकता दी जाती है, उस घर के ऊपर चाहे जितने थपेड़े आए, तूफान आए, आंधी आए, है ना, कुछ भी आए, सुनामी आए, वो घर कभी भी नहीं गिर सकता। लेकिन उसके बाद में क्या है, वहां पर दूसरी बात में लिखा हुआ है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता। सबसे बड़ी बात यह है, खुदा का कलाम कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। और वो कहता है कि जो सुन, और उस मनुष्य के समान है जो सुन करके मानता है। और यहाँ लिखा है 49वें आयत में कि जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर गया और गिरकर सत्यानाश हो गया। यीशु मसीह ने ये वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया कि सत्यानाश हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु का कलाम मेरे को और आपको यही सिखाता है कि मुझे सुनकर के क्या करना है, उसको मानना है, अपने जीवन में एप्लीकेबल करना है। अगर हम सुनकर के एप्लीकेबल नहीं करते हैं, या सिर्फ हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं कि हमारे अजीज रिश्तेदार हमारे यहाँ पर इकट्ठे होंगे, अगर मैं नहीं होऊंगा तो वो सोचेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है, तो मुझे दुआ में शामिल होना है, नहीं अजीजों। खुदा का कलाम कहता है कि जो लोग सुन करके मानते हैं वो उसके समान है जो चट्टान के ऊपर घर बनाया जाता है। We have to hear and we have to obey the command. मुझे और आपको सुनना है, मानना है और यीशु मसीह के अनुसार चलना है। लेकिन दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है, परमेश्वर के कलाम को पूरा नहीं करते हैं, परमेश्वर के कलाम की बातों को नहीं मानते, कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए होगा। क्योंकि आज हमारा मसीह समाज ना 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। 3 कैटेगरी के अंदर, पहला कैटेगरी के वो मसीही लोग हैं जिनको मसीहों से कोई मतलब नहीं है। दे आर फॉर द नेम सेक ओनली। दे आर वेरी रिच, बहुत अमीर है, बहुत पैसा उनके पास में है। दे कॉल्ड क्रिश्चियंस, बट क्रिश्चियनिटी से उनको कुछ लेना देना नहीं है। सेकंड पर्सन वो है, दे आर नॉट रिच, दे आर मिडिल क्लास क्रिश्चियंस, बट दे ओबे एंड फॉलो and they wanted to do something for community. और थर्ड क्रिश्चियंस वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं। तो अजीजों, जो आज हमारा जो मसीह समाज है वो इन 3 बातों में बटा हुआ है। क्योंकि जो अधिक अमीर है वो ये सोचते हैं कि हमें बाकी किसी चीज से कुछ नहीं लेना देना, हम अपना बस चंदा दें, अपना दान दें और हम चर्च के मेंबर बने रहें, दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं। मिडिल क्लास के जो क्रिश्चियंस हैं वो ये सोचते हैं कि बस हमने हमारी ये चीजें पूरी हो गई, बस हम ये हैं। लेकिन जो निचले तक का जो मसीह है, जो विश्वास में है, उसके पास अच्छा घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, पूंजी नहीं है, लेकिन वो सुनता है और मानता है, और वो उस व्यक्ति के मकान के समान है जिसने यीशु मसीह नामक रूपी चट्टान के ऊपर बनाया है। दूसरी बात कहता है कि घर वो एक जगह है जहां पर बिब्लिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, वहां पर बिब्लिकल प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। वहां लिखा है द वर्ड ऑफ गॉड इज हिज मैनुअल ऑफ आवर हाउस। क्योंकि कई बार हम देखते हैं हमारी डाइनिंग टेबलों पे लिखा होता है कि यीशु मसीह वो
क्या कहते हैं, अनसिन गेस्ट है ना, अनसिन गेस्ट जो दिखाई नहीं दे रहा है ना। और कई बार लिखा होता है द जीसस क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस एंड अनसिन गेस्ट, है ना। यीशु मसीह को हम हेड तो बनाते हैं, लेकिन हम उसकी बातों को नहीं मानते हैं। इफ ही इज द हेड ऑफ हाउस, वो कहता है कि यदि मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है। इजराइलियों से वो कहता है कि यदि मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है। हमें उसकी इज्जत करनी है। जिस तरीके से हम अपने दुनियावी बाप से डरते हैं ना, ऐसे ही मुझे और आपको अपने आसमानी बाप से डरना है। जब हम उसको क्या कहते हैं, बाप बोलते हैं, है ना। जब हम ए हमारे बाप की दुआ करते हैं तो उसमें क्यों बोलते हैं ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। बहुत से लोग इस चीज के ऊपर भी कंट्रोवर्सी करते हैं कि हम उसको तू करके क्यों बोलते हैं। अजीजों, जहां पर गहरा रिलेशन होता है वहां पर हम जो है तू शब्द से जो है रिलेशन को दिखा सकते हैं। बिकॉज तू हिंदी का शब्द है यू, है ना। यू जो है वो कहीं भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। और तू जो है वो क्या होता है, हम कहते हैं कि ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, भद्र लगता है, लेकिन उस शब्द की बहुत गहरी मीनिंग है कि हे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, और जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी के ऊपर भी हो। क्योंकि वो अपनी मर्जी के लिए मुझे और आपको जो है उसने चुना है, क्योंकि हम याकूब का चुना हुआ वंश है। भजन संहिता 105 में साफ लिखा हुआ है कि मैं और आप जो है याकूब का चुना हुआ वंश है। याकूब कौन था आपको पता है ना। अगर आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो याकूब के विषय में आपको पता चल जाएगा। और हम देखते हैं दाऊद भी प्रार्थना करता है, नबी भी प्रार्थना करते हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। और वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। वही गॉड जो याकूब का था, अब्राहम का था, इसहाक का था, वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। और वो कहता है कि घर ऐसा हो कि जहां पर बिब्लिकल प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो। और क्या होता है, वहां लिखा हुआ है कि बिल्ड योर होम अराउंड द चर्च, कि अपने घर को ऐसा बनाए कि जहां पर चर्च का जो क्या हो, माहौल हो, चर्च वाली उपस्थिति हो। हम देखते हैं बहुत सी जगहों पर जो है मिशन कंपाउंड बने हुए हैं नियर टू द चर्च। किसी ने बताया नियर टू द चर्च बट वेरी फार फ्रॉम द गॉड, है ना। बट वेरी फार फ्रॉम द चर्च एंड वेरी नियर टू द गॉड। कई बार मेरे और आपकी जिंदगियों में ऐसा होता है। और हम देखते हैं कि मोस्टली जो हमारे दिल्ली के अंदर है, एक दो जगहें हैं जहां पर मिशन कंपाउंड है, लेकिन क्या होता है वहां से बहुत नाम मात्र के लोग चर्च में आते हैं, गिरजा घर में आते हैं दुआ करने के लिए। लेकिन जो चर्च से दूर रहते हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, दे आर वेरी रेगुलर टू दी चर्च। क्यों? क्योंकि उनके लिए चर्च एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो खुदा का घर है। वैसे ही मेरे और आपके लिए क्या होना चाहिए, हमारा घर जो है प्रेशियस होना चाहिए, क्योंकि वहां पर खुदा की उपस्थिति है। खुदा ने कहा है कि जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। कि अजीजों, कि जब पति पत्नी और बच्चे मिलकर के दुआ करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति उस घर में होती है। और इसीलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको बिल्कुल साफ साफ कह देता है, बिल्ड योर होम अराउंड द चर्च, है ना। फिर हम देखते हैं भजन संहिता 1 अध्याय के और 1 से 6 तक वहां लिखा हुआ है कितनी क्या है कि धन्य है वो जो ना तो दुष्टों के मार्ग पे खड़ा होता है और ना उनकी संगति में बैठता है। वहां पर 2 प्रकार के लोगों का उदाहरण दिया गया है, 2 प्रकार के घरों का उदाहरण दिया गया है ना। क्योंकि 2 प्रकार के लोग, 2 प्रकार के घर हैं। और वो क्या करते हैं कि वो उदाहरण क्या दिया गया है कि वो जो परमेश्वर का भय मानता है वो इंसान उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आपको पता है जो पेड़ बहती नालियों के किनारे होते हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं, बहुत फलवंतित होते हैं। कभी आपने देखा है कि जो नदी के कभी किसी नदी के किनारे पेड़ देखा है, कोई फल वाला पेड़ देखा है? मैंने आज तक नहीं देखा। नदी से दूर तो देखा है लेकिन नदी के मुहाने पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि नदी में कभी भी बाढ़ आ सकती है तो वो बहा करके ले जा सकती है उस पेड़ को। लेकिन नाली के किनारे लगा हुआ पेड़ कभी भी बह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें धीरे धीरे उसकी जड़ों में जो क्या होता है,
पानी जाता है और वो पानी क्या करता है, उस पेड़ को फलदायक बनाता है। वैसे ही मेरा और आपका घर होना चाहिए कि हमारा घर जो है खुदा रूपी वचन के नाले रूपी किनारे पर लगाए होने चाहिए, ताकि जब हम उस कलाम वाले नाले से होकर के चलें तो हमारा घर जो है क्या हो, फलदायक हो। और जिसके अंदर गलातियों में जो हमने 9 फल पढ़े थे, है ना, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, मेरे और आपके परिवार के साथ में होनी चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं, अगर हम देखें उत्पत्ति की किताब उसका 24वां अध्याय और उसकी जो है 3 आयत को पढ़े तो वहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है, सॉरी उत्पत्ति नीति वचन 24 और उसकी 3 आयत में क्या लिखा हुआ है, कोई मेरे लिए पढ़ दे प्लीज। नीति वचन 24 का 3, वहां लिखा हुआ है घर। तब मूसा नहीं ने नहीं नहीं सिस्टर, उत्पत्ति 24 सॉरी नीति वचन 24:3, नीति वचन 24:3। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। अंकल आप शायद म्यूट हो गए। ओके ओके, खुदा का कलाम यहाँ पर कहता है कि घर जो है किससे बनता है, बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा क्या क्या होता है, स्थिर होता है। अगर पति पत्नी अपने मन की चलाएं तो क्या घर वो कभी कामयाब हो सकता है? अगर पत्नी अपने ही मन की चलाती रहे तो क्या घर में कभी बरकत हो सकती है? पति की तनख्वाह अगर 15,000, 20,000 या चलो मान लो 1,00,000 रुपए हो और पत्नी कहे नहीं मेरे आदमी की तो सैलरी इतनी है, मैं तो अपनी मन मर्जी चलाऊंगी, मैं तो जैसे सैलरी आएगी ये खर्च करने जाऊंगी, वो खर्च करने जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, तो क्या वो घर कभी स्थिर रह सकता है? कभी नहीं रह सकता अजीजों। और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि घर क्या होता है, हमेशा बुद्धि से बनता है और क्या कहता है, और समझदारी के द्वारा क्या किया जाता है, स्थिर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम बिब्लिकल वर्ड्स जो है, बिब्लिकल प्रिंसिपल जो है हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, घर में चलाते हैं, घर में रखते हैं, तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, है ना। सबसे पहली बात तो डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा घर है, उस घर के अंदर का डिसिप्लिन नहीं है, सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, है ना, जॉब पे जाने का टाइम नहीं, स्कूल जाने का टाइम नहीं, बच्चों को पढ़ाने का टाइम नहीं, तो आप सोचिए वो घर क्या होगा। क्योंकि घर के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, नियम और कानून घर के बने होने बहुत जरूरी हैं। फिर वहां लिखा हुआ है कि डेवलप फैमिली फॉर दी वर्शिप, है ना। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब ये ग्रुप स्टार्ट हुआ, है ना, जहोवा फैमिली, है ना, जहोवा फैमिली, इस नाम से मुझे बहुत अच्छा लगा। और खुदा का कलाम भी मुझे और आपको यहाँ पर क्या बताता है कि डेवलप फैमिली फॉर वर्शिप ऑफ द लॉर्ड। ऐसा परिवार डेवलप होना चाहिए जो परमेश्वर की आराधना करने वाली हो, परमेश्वर की जो है स्तुति और प्रशंसा करने वाली हो। और परमेश्वर की आराधना में क्या होना चाहिए, हमेशा उसको लिप्त होना चाहिए। और केवल अपने घर में नहीं परंतु चर्च के हर एक काम में भी उसको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और फिर आगे कहता है फिर उसके बाद में आगे कहता है, अगर हम पढ़ें फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत में जो है यहाँ पर खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, अगर किसी को मिलता है तो पढ़े मेरे लिए। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 3 आयत। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत। फिलिपियो 2, 3 ही पढ़ रही हूँ। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आगे। पर हर एक अपने ही हित की नहीं
परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। जी हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। खुदा का कलाम बिल्कुल साफ कह देता है यहाँ पर, डू नथिंग आउट ऑफ सेल्फिश, है ना, सेल्फिश एम्बिशंस। हमें क्या करना है कि झूठी विरोध किसके लिए नहीं, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, अपने से अच्छा समझो। जब मैंने अपनी सेवा को शुरू किया, मसीह मैट्रिमोनियल सेवा को शुरू किया, तो मैंने पूछा डाइवोर्स का क्या कारण था। पादरी साहब, डाइवोर्स का कारण ये था कि जो लड़का था वो अपने से ज्यादा जो है मेरी बेटी को वो कुछ नहीं समझता था, या वो अपनी वाइफ को कुछ नहीं समझता था। वो सोचता था कि मैं ही हूँ जो कुछ मैं कर सकता हूँ। अच्छा सिस्टर, बेटी का डाइवोर्स का क्या कारण था? पादरी साहब, ये कारण था डाइवोर्स का कि जो बेटी है, जो बहू थी हमारी, वो किसी को कुछ नहीं समझती थी, वो अपनी ही चलाती थी, ना अपने हस्बैंड की इज्जत करती थी। तो अजीजों, आज जो है शैतान ने ऐसे बीच मसीह परिवारों के बीच में बो दिए हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक दूसरे की सहते नहीं है, और सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो ऐसे ऐसे काम करते हैं। अरे तेरी तनख्वाह से तो कुछ नहीं होता, मैं कितना कमा करके लाती हूँ, अरे तू कितना कमाती है, मैं तो तेरे से ज्यादा कमाता हूँ। ऐसे ऐसे वर्ड इंसान के दिमाग में शैतान डालता है कि वो घर क्या होता है, वो मिट्टी की उसके ऊपर बन जाता है, नींव के ऊपर बन जाता है। और जब थपेड़े आते हैं, परिवार में समस्याएं आती हैं, तो क्या होता है अजीजों पता है, वो घर जो है गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो उस घर को क्या है, कोई उठाने वाला नहीं होता है, कोई उठाने वाला नहीं होता है। और क्या होता है फिर वहां पर 10 साल बाद, 3 साल बाद, अभी तो एक फैशन चला हुआ है, शादी के 6, 7, 8, 9 महीने बाद ही डाइवोर्स हो जाता है। 90% केसेस ऑफ डाइवोर्स जो है वो कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं, 90% क्रिश्चियंस कम्युनिटी के। और आज क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, दोज गर्ल्स आर हाईली एजुकेटेड, वो क्रिश्चियंस लड़कों से शादी करना पसंद नहीं कर रही हैं। क्यों? क्रिश्चियंस में तो लड़के पढ़े लिखे नहीं होते, क्रिश्चियंस के अंदर तो लड़कों की एजुकेशन ज्यादा नहीं है, कुछ कमाते ही नहीं है, हैं? और जो बॉयज हाईली क्वालिफाइड हैं, वो क्रिश्चियंस लड़कियों से शादी नहीं करना चाहते। क्यों? नहीं नहीं, वो सुंदरता नहीं है क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्रिश्चियंस लड़कियां सुंदर नहीं है। अजीजों, क्या हुआ पता है, इजराइलियों ने भी, मोआब ने ब्याह ली थी, है ना, मियादी ने ब्याह ली थी। और उसके अंदर रूत की किताब में हमने पढ़ा है ना, सलोमी है, नोमी ने, उसकी दो बहुएं थी, अन्य जातियों से थी। और क्या हुआ कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। और क्या कहा कि तुम, जब वो वापिस लौट के अपने घर आई तो लोगों ने कहा, अरे नोमी आ गई वापिस। उसने क्या कहा कि मुझे नोमी मत बोलो, मुझे मारा बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को जो है बड़ा दुख दिया है। क्या अजीजों, परमेश्वर कभी किसी को दुख दे सकता है? कभी नहीं। हम दुख अपने जीवन में खुद अपने आप लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की नहीं सुनते हैं। जो लूका रचित सुसमाचार में लिखा कि जो सुनता है और मानता है, वो उस चट्टान रूपी परमेश्वर के ऊपर घर बनाता है। फिर 5वीं बात वो कहता है, द 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल। जो 7 बातें हैं जो हाईली इफेक्टिव, जो अपना जो है नजरिया जो है लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, वो है, आई विल सिक टू बैलेंस कैरियर इन अ फैमिली, है ना। पहला व्यक्ति जिसके 7 हैबिटों में जो पहली हैबिट है, वो इंसान जो है वो ये सोचता है कि मैं अपने परिवार के अंदर क्या करूंगा, बैलेंस को बना करके चलूंगा, है ना। और फिर क्या कहता है, दूसरी बात कहता है, और दूसरी बात वो कहता है कि अपने परिवार की बातें जो है क्या करनी है, फेयर ऑफ फेलियर्स एंड
रिजेक्शंस, कि मैं अपने परिवार को किससे दूर रखूंगा? फेलियर से और रिजेक्शन से। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, हमें फेल होने का और रिजेक्शन होने का डर रहता है हमारे जीवन के अंदर। और फिर कहता है, तीसरी बात कहता है कि आई विल बी ए सेल्फ स्टार्टिंग इंडिविजुअल सेल्फ मोटिवेटेड, कि सबसे पहले किसी भी चीज की शुरुआत करूंगा तो मैं अपने से करूंगा, ताकि लोग मुझे देख करके क्या हो, परिवार के लोग मुझे देख करके क्या हो, मोटिवेट हो। माई फैमिली विल बी हैव म्यूचुअल्स बैटल्स एंड द म्यूचुअल्स अपॉर्चुनिटीज। मेरा परिवार जो है वो क्या कर सके, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, कुछ होए, तो वो अपॉर्चुनिटी को देख सके, और जो बैटल्स है परिवार में वो उनको क्या कर सके, वो उनसे वो क्या कर सके, लड़ सके और उनका सामना कर सके। आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ फ्री फ्रॉम एडिक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, कि मैं अपने आप को वो ये 7 हैबिटें एक परिवार को बहुत अच्छा बना सकती हैं। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे बच्चा, चाहे जवान, चाहे बूढ़ा, अगर वो इस चीज को ठान लेता है कि मैं ये अपने आप में ठान लेता हूं कि मैं अपने घर को क्या करूंगा, हर एक उससे एडिक्टेडनेस से, है ना, हर एक प्रकार की एडिक्टेडनेस से मैं अपने परिवार को और अपने आप को दूर रखूंगा, और हर एक प्रकार की डिस्ट्रक्टिवनेस से, है ना, जो एक दूसरे को परेशान करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, चिढ़ाती हैं या कमजोर करती हैं, उनसे मैं दूर रखूंगा। और फिर कहता है, माई मनी विल बी माई सर्वेंट नॉट माई मास्टर, क्योंकि बहुत से लोग होता है कि उसका पैसा जो है उसका मास्टर बन जाता है ना, पैसा जो है वो मास्टर बन जाता है उसका, वो पैसे का क्या होता है, गुलाम बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर की मानते हैं, दे वांटेड टू कीप मनी एज ए सर्वेंट नॉट एज ए मास्टर, कि पैसा ही सब कुछ ना, परंतु पैसा जरूरी है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। फिर आखिरी बात वो कहता है, मोर एवर आई विल यूज दैट मनी एंड टैलेंट्स आई हैव टू मेक life enjoyable for others and through services and charitable either in church giving either individual donations। वो कहता है कि ये जो मेरे पास में जो पैसा जो भी होगा, मैं उसको क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा अपने परिवार के भले के लिए, अपने जीवन के भले के लिए, और मोर ओवर क्या है, चैरिटी वर्क के लिए, अपने चर्च के लिए, और उससे बढ़कर दूसरों के कामों के लिए, ताकि क्या हो कि मेरा परिवार जो है, समाज के अंदर मेरा घर जो है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित रह सके। क्योंकि अजीजों, बहुत से लोग पैसे को मास्टर बना लेते हैं। ओ मनी इज माय मास्टर नॉट सर्वेंट। पैसा मैं पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ। बड़े बड़े लोग जो है वो पैसे पे घमंड करते हैं, लेकिन क्या होता है, पैसा सब कुछ रखा रहता है, लाइफ चली जाती है। पैसा रखा रहता है, घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पति पत्नी में डाइवोर्स हो जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बेटा ड्रग्स एडिक्टेड हो जाता है, बेटी जो है कोई और एडिक्टेशन में चली जाती है, बिकॉज दे हियर द वर्ड ऑफ गॉड। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना लेकिन माना नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि हमने अपने घर को कच्ची ईंट की बुनियाद के ऊपर रखा, ना कि मसीह यीशु रूपी जो चट्टान थी, जो मुक्ति की चट्टान है। और इसीलिए कहते हैं, जो भजन संहिता 23 में लिखा है ना, कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। और नीति वचन 31 में एक गुणकारी स्त्री के विषय में बताया कि वो स्त्री किस तरीके से एक पत्नी, एक बेटी, एक माँ, एक बहू अपने परिवार को लेकर के साथ चलती है। और हम देखते हैं रूत की किताब में नोमी के बहू रूत के बारे में क्या लिखा है। उसने कहा कि तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा, और जहां तू उठेगी वहां मैं उठूंगी, जहां तू बैठेगी वहां मैं बैठूंगी। ऐसे टाइप का करेक्टर
उस घर को बनाता है। और अजीजों, मैं और आप बाइबल को अगर उठा करके देखें, पढ़ें, तो मुझे और आपको लगेगा कि यीशु मसीह की वंशावली जो है उस रूत से निकलती हुई आई, और वो उद्धार जो है मेरे और आपके लिए उस वंशावली से होकर के आया, जिन्होंने खुदा के भय को अपने जीवन में उतारा, खुदा के कलाम को सुना और उसको माना। प्रभु हम सबको ऐसी सद्बुद्धि और ज्ञान दे कि जब हम घरों में रहते हैं, जो हमारी सुरक्षा का सील्ड है, सुरक्षा का घेरा है, अपने घर को खुदा की आशीषों से भर दें, अपने बच्चों को उन चीजों में डाल दें ताकि वो कलाम से भर जाए, और उनका घर भी, एक दिन में और आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मेरे और आपके बाद में हमारे बच्चे इस दुनिया में रहेंगे, ताकि मसीह वो घर ऐसा बना सके जिससे कि लोग देख के कह सके कि वाकई में ये परमेश्वर के लोग हैं। ये लिखा है कलाम में कि कोई भी दिया जला करके किसके नीचे, खाट के नीचे नहीं रखता, वो किस पे रखता है, दीवट पे रखता है, ताकि वो पूरे घर को उजियाला दे। आइए हम लोग दुआ करें। खुदावंद, तूने दिया, मैंने बांट दिया, इस वचन पर अपनी बरकत और अपने आशीषों का हाथ रखें, ताकि खुदावंद जब हम तेरे कलाम में आगे बढ़ते हैं तो तेरा कलाम हम सबकी जिंदगियों के लिए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए। और जिस समाज में, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, वहां पर हमारा घर एक एग्जाम्पल देने वाला हो, एक अच्छा उदाहरण देने वाला हो, ताकि प्रभु हम अपने जीवन से तेरी महिमा करने वाले बन सके। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर के मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू। थैंक यू पास्टर अंकल इतने अच्छे सरमन के लिए। और मैं होप करता हूँ कि हम सब लोग अपने अपने घरों को अच्छी फाउंडेशन के ऊपर बनाएंगे, और चट्टान के ऊपर बनाएंगे, और पक्की फाउंडेशन के ऊपर बनाएंगे, और कच्ची फाउंडेशन ऊपर ऊपर नहीं बनाएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिसेस ग्रेस चार्ल्स दादी से कि वो हमें एंडिंग प्रेयर में लीड करे। ओवर टू यू दादी। आइए हम सब दुआ करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, दिन भर के लिए तुझे धन्यवाद देते प्यार प्रभु जी। तूने दिन भर हमें संभाल कर रखा, हर परेशानी से बचाकर अपनी पाक पनाह में रखा प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ सुंदर कलाम के लिए प्यारे प्रभु जी, जो भाई साहब के जरिए हमें मिला। प्यारे प्रभु जी, हमें इतनी हिम्मत, ताकत और कुव्वत दे कि हम अभी से अपने घरों की नींव मजबूत करें, ताकि हमारे बच्चे आगे जाकर एक मजबूत खंबा बन सके और एक मजबूत कलीसिया को कायम कर सके। मेरे प्यारे प्रभु जी, तो सबके साथ और सबकी बड़ी चौड़ी मत कर। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यह ग्रुप के लिए, जो भी जिस भी कारण से नहीं आ पाए प्यारे प्रभु जी, सबको तो इकट्ठा कर, सबकी सुधि लेना प्यारे प्रभु जी। जिस भी घर में कोई परेशानी, हारी, बीमारी है, उसको दूर करना मेरे प्यारे प्रभु जी। तो सबके साथ और सबकी बड़ी मदद कर प्यारे प्रभु जी। जबकि हम रात में सोने जाते हैं, हमारे पलंग के जो भी ख्वाब, खतरा, परेशानी से दूर दफा करना, और आपकी मर्जी हो तो हमें सुबह का प्रकाश दिखाना प्यारे प्रभु जी। खून का बाड़ा हरेक के घर के चारों तरफ बांध के रखना प्यारे प्रभु जी। तू सबके साथ और सबकी बड़ी से मदद कर प्यारे प्रभु जी। रात भर मैं अपने आप को, पूरे परिवार को तेरे सामने रखती हूँ प्यारे प्रभु जी। तुम सबके साथ और सबकी बड़ी से मदद कर प्यारे प्रभु जी। अब मैंने कम याद मांगा या मांगने से भूलूं प्यारे प्रभु जी, मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी रीति जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम आप कसूर वालों को माफ करते, तुम्हारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन आमीन आमीन।